हर इंसान के दिल में एक सपना होता है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। गांव की गलियों से लेकर शहर की चकाचौंध तक, मिट्टी की महक से लेकर मशीनों की आवाज तक, ये कहानी है गिरीश की। एक साधारण लड़की की, जिसने हार नहीं मानी, जिसने ताने सुने, आंसू पोंछे और मेहनत से अपनी किस्मत बदल डाली। क्योंकि किस्मत बदलती नहीं, मेहनत से बदलनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गिरीश नाम का लड़का रहता था। गिरीश का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतीहर मजदूर, माँ घर पर परिवार की देखभाल करती। गिरीश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दीवार थी। गांव के लोग अक्सर कहते, किस्मत गरीबों की कभी नहीं बदलती बेटा। लेकिन गिरीश का मन मानने वाला नहीं था। वो सोचता, अगर किस्मत से सब होता तो मेहनत करने वाले किसान अमीर क्यों न होते। जरूर मेहनत ही किस्मत बदलती है। उसका सपना था, एक दिन शहर जाकर पढ़ाई करेगा, नौकरी पाएगा और गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाएगा। गिरीश ने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन पैसों की कमी से आगे नहीं जा सका। पिता ने कहा, बेटा, अब खेत में हाथ बटाओ, सपनों में पेट नहीं भरता। दिल भारी था, लेकिन मजबूरी में खेतों में काम करने लगा। कई बार पढ़ाई की किताबों को देखते देखते उसकी आंखें भर आती। माँ ने एक दिन सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब इरादा बड़ा हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। ये शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए। आखिरकार गिरीश ने ठान लिया, शहर जाएगा। गांव के कई लोग उसे हतोत्साहित करते रहे। अरे गिरीश, शहर में तो लाखों लोग भटकते हैं, तू क्या कर लेगा वहां? लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ पैसों का इंतजाम करके वो दिल्ली चला आया। दिल्ली ने उसका स्वागत धुएं और भीड़ से किया। जेब में सिर्फ 500 रुपए, रहने की कोई जगह नहीं। कई रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी, पर हिम्मत नहीं हारी। काफी भटकने के बाद उसे एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम मिल गया। दिन भर मशीनों की तेज आवाज, धूल, पसीना और 12 घंटे की शिफ्ट। तनख्वाह बस 5,000 रुपए थी, मगर गिरीश ने यह काम बोझ नहीं समझा। उसने मशीनों को गौर से देखना शुरू किया, कैसे काम करती हैं, क्या सुधार हो सकता है। रात में थकान के बावजूद पुराने अखबारों से मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लेख पढ़ता। उसके एक साथी मजदूर ने हंसते हुए कहा, इतना पढ़ लिख के तू मैनेजर बन जाएगा क्या? गिरीश बस मुस्कुराता और सोचता, एक दिन यही मजाक मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फैक्ट्री का मालिक राघव मेहरा था। वो अमीर और सख्त स्वभाव का माना जाता था। एक दिन उसने सोचा, कर्मचारियों की असली हालत जाननी है तो उनके बीच मजदूर बन के काम करना होगा। राघव ने साधारण कपड़े पहने, मजदूरों में शामिल हुआ। किसी को पता नहीं चला कि वो मालिक है। उसने देखा, कई मजदूर ढीले ढाले तरीके से काम कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन गिरीश अलग था। पसीने से तरबतर होने के बावजूद वो पूरे मन से काम करता, दूसरों की मदद करता और मशीनों की गड़बड़ियां भी खुद ठीक करने की कोशिश करता। राघव ये देखकर हैरान रह गया। राघव ने गिरीश को अलग बुलाकर कहा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, क्या सीखना चाहोगे? गिरीश ने सर झुका के कहा, सर, मुझे मशीन चलाना, अकाउंट समझना, सब कुछ सीखना है। मौका चाहिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। राघव ने मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कल से तुमको ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस दिन गिरीश की आंखों से आंसू झर पड़े। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत ने दरवाजा खटखटाया है। ट्रेनिंग आसान नहीं थी। कई बार मशीन जल जाती, कई बार काम बिगड़ता। साथ ही मजदूर ताने मारते, देखा, किताबों से काम नहीं होता। पर गिरीश डटा रहा। रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद भी फैक्ट्री में रुककर मशीनों का अध्ययन करता। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर यूट्यूब वीडियो देख देख कर मशीन रिपेयर सीख ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक महीने में वो फैक्ट्री का सबसे अच्छा मशीन ऑपरेटर बन चुका था। राघव मेहरा ने उसे सुपरवाइजर बना दिया। तनख्वाह दोगुनी। अब गिरीश मजदूरों को भी सिखाने लगा कि काम सही तरीके से कैसे करें। कुछ मजदूरों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक छोटा सा गांव का लड़का अब उनका मालिक बनने चला है। लेकिन धीरे धीरे सबने मान लिया कि गिरीश का ज्ञान और ईमानदारी सबसे ऊपर है। एक दिन फैक्ट्री के सभी मजदूरों को बुलाकर राघव मेहरा ने घोषणा की, ये वही लड़का है जिसने साबित कर दिया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। आज से गिरीश फैक्ट्री का असिस्टेंट मैनेजर होगा। सब दंग रह गए।
गिरीश की आंखें छलक आईं। उसने सोचा, आज अगर मैंने हार मान ली होती तो शायद हमेशा मजदूर ही रहता। कुछ साल बाद गिरीश ने इतना कमा लिया कि अपने गांव लौट सका। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, सपनों की उड़ान विद्यालय। अब गांव के बच्चे बिना पैसों की चिंता किए पढ़ सकते थे। लोग कहते हैं, गिरीश, तूने तो सच में किस्मत बदल दी। वह मुस्कुराकर जवाब देगा, नहीं, किस्मत अपने आप नहीं बदली, मैंने अपनी मेहनत से उसे बदला। आज गिरीश न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए मिसाल बन चुका है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि किस्मत इंतजार करने से नहीं, मेहनत करने से बदलती है। गरीबी कभी बाधा नहीं होती, असली बाधा हमारे मन की हार है। जो गिरकर भी उठता है वही सबसे बड़ी उड़ान भरता है।